हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि पार्ट थर्ड इंग्लिश लिटरेचर जो है उसमें जो 7वां पेपर है उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें जो है आप लोगों को किस तरीक़ा की सिलेबस आएगी उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे टाइम इसका मतलब होता है 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटा आपको मिलेंगे पूरे क्वेश्चन को, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश। ठीक है, उसमें कुछ पोएम्स हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है कि 11 पोएट का पोएम्स पढ़ना है। जैसे पहला जरेजियो साहब का पोइट्री एक पढ़ना है, एक सोनेट टू द मून पढ़ना है। ठीक है, उसका तोरू दत्त का द लोटस पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आवर कोरेजिना ट्री। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़नी है आर.एन. टैगोर के पहला कविता पढ़ना है सेपरेशन, दूसरा पढ़ना है साइलेंट स्टेप्स, जो कि बहुत ही अच्छा कविता है, पढ़िएगा। वैसे हम इस पे अपलोड करेंगे, है कि नहीं? यस। उसके बाद चौथा नंबर में आपको है श्री अरविंदो घोष, तो उसका आपको पढ़ना है एक ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है द टाइगर एंड द डियर। ये 2 कविता उनका पढ़ना है। सरोजिनी नायडू को पढ़ना है इट मीन्स की विलेज सॉन्ग, एंड दूसरा है द परदाह नाजिम। ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद छठा नंबर में है निज़िम जैकिल, जिनका पढ़ना है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये भी बहुत ही अच्छा कविता है। आइलैंड, ये भी बहुत अच्छा कविता है, ये दोनों पढ़िएगा। उसका 7वां नंबर में कमला दास का है एन इंट्रोडक्शन, इसमें एक ही दिया गया है, एक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पी लाल, यानी कि 8वां नंबर कविता में आपको पढ़ना है ए लीफ। उसके बाद 9वां नंबर में ए के रामानुजन का पढ़ना है ओबिचुअरी। ठीक है, उसके बाद 10वां नंबर में शिव के कुमार का पढ़ना है इंडियन वुमेन। उसके बाद दूसरा है आइसोमेनिया। ठीक है, उसके बाद जयंत महापत्रा का पढ़ना है डाउन एट पुरी, स्नो इन लोआ सिटी, है कि नहीं? उसके बाद दूसरा नंबर पे आ जाते हैं। दूसरा नंबर यह है कि एन एंथोलॉजी ऑफ इंडियन इंग्लिश प्रोज एंड स्टोरीज। ठीक है, यानी कि प्रोज भी पढ़ेंगे, स्टोरीज भी पढ़ेंगे। पहले तो पोएम बता दिया आपको, अब हम लोग ये जानेंगे कि प्रोज क्या है एंड स्टोरीज क्या है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे प्रिस्क्राइब भी कर दिया गया है, तो इसको सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ेंगे तो स्वामी विवेकानंद का द सीक्रेट ऑफ वर्क, उसके बाद M.K. गांधी का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके बाद सी राजा गोपालाचारी को पढ़ना है एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी पढ़ना है साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का पढ़ना है व्हाट इज कल्चर। उसके बाद निराद सी चौधरी का पढ़ना है द इटर्नल साइलेंस ऑफ द इनफाइनाइट क्राउड्स, इतना आपको पढ़ना है। उसके बाद मीनू नासनी का पढ़ना है, जिनका नाम है नो मैन इज इन आइलैंड। ठीक है, इतना बातें आपको एस्से में याद रखनी है। अब हम लोग जानेंगे स्टोरीज के बारे में जो सिलेबस में दिया गया है। R.N. टैगोर का है द बाबूज ऑफ नयनजोर, R.K. नारायण का है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, दोनों ही बहुत अच्छा स्टोरी है। राजा राव का कंपेनियंस, ये भी बहुत ही सुंदर है। मुल्कराज आनंद का द ब्रोदर्स, ये भी बहुत अच्छा है। खुशवंत सिंह का कर्मा। ठीक है, उसके बाद है कि भवानी भट्टाचार्य का ग्लोरी ट्वाइलाइट। ठीक है, उसके बाद K.A. अब्बास का एस्पैरोज है, ये भी बहुत सुंदर कहानी है। उसके बाद अरुण जोशी का है द होम कमिंग। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा स्टोरी है। उसके बाद आपको 4 नंबर में पढ़ना पड़ेगा द गाइड, जो कि बहुत ही सुंदर नोवेल है। ये जो पढ़ेंगे ना तो आपकी आत्मा भी पिघल उठेगी। ठीक है, बिल्कुल, जो कि R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बिल्कुल। अब हम चरण में बताएंगे इसके मार्क्स के बारे में, क्या कैसे पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है 1 एक्सप्लेनेशन आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड।
मतलब कि दूगो कोई भी पोएम होगा उसका एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है, उसमें से आपको एक आंसर देनी है। ठीक उसी प्रकार बी में वन एक्सप्लेनेशन आउट ऑफ टू फ्रॉम प्रिस्क्राइब प्रोज, दूगो प्रोज में दिया जाएगा उसमें से आपको एगो बनाना है, ठीक है। उसी प्रकार सी है, सी में क्या है कि वन एक्सप्लेनेशन आउट ऑफ टू फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड स्टोरीज, स्टोरीज में से दूगो एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और उसमें से बस एक को ही बनाना है, जो बने दोनों में से कोई एक, ठीक है। डी है वन एक्सप्लेनेशन आउट ऑफ टू फ्रॉम प्रिस्क्राइब नोवेल, नोवेल जो दिया गया है उसमें भी आपको दूगो एक्सप्लेनेशन पूछेगा, एक ही नोवेल है, एक ही में से दूगो पूछ सकता है, ठीक है। तो उसमें से आपको कोई एक का एक्सप्लेन करना है अच्छा तरीका से। और आपको बता दूं कि जितने भी एक्सप्लेनेशन मैंने बताया उस सब बस 8 मार्क्स का एक होता है, यानी 8 चौका 32 मार्क, 32 मार्क्स का हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद 4 नंबर में आते हैं कि वन क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ ए पोएम आउट ऑफ 5, यानी कि 5 गो आपको दिया रहेगा, उसमें से एक किसी पर क्रिटिकल अप्रिसिएशन जो है बनानी है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है जो कि 17 मार्क्स की होगी। या फिर आपको दिया रहेगा वन क्रिटिकल एवेल्यूशन ऑफ ए पोएट आउट ऑफ 5, 5 पोएट के बारे में लिखनी है, या तो आप ऊपर वाले ए नंबर बनाइए या बी बनाइए, दोनों में से कोई एक बनानी है, ठीक है। क्रिटिकल या तो पोएट के बारे में लिखिए या पोएम के समरी, यानी कि पोएट के क्रिटिकल है अप्रिसिएशन इसके बारे में लिखिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही लिखना है, ये बात को याद रखना है, ठीक है, जो कि 17 मार्क्स की होगी। उसके बाद आती है आपको अगला प्रभाव है मेरा सी, वन क्रिटिकल क्वेश्चन आउट ऑफ 2 फ्रॉम द गाइड, यानी कि गाइड जो नोवेल आपने पढ़ा उसमें से 2 क्वेश्चंस में दूगो क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से एगो का क्रिटिकल क्वेश्चन जो है लिखना है, जो कि 17 मार्क्स का होगा। डी नंबर वन क्रिटिकल क्वेश्चंस आउट ऑफ 2, इसमें भी दूगो ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक को आंसर देनी है क्रिटिकल के रूप में फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड प्रोज पीसेज, जो आपको प्रोज बताया गया था उसी में से आएगा, ठीक है। उसका अंतिम एंड फाइनल ये है कि वन क्रिटिकल क्वेश्चंस आउट ऑफ 2 फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड स्टोरी, जो आपको स्टोरी बताया गया है उसमें से एक क्वेश्चंस जो है आंसर देनी है और ऑप्शन रहेगा आपको 2 का, ठीक है। तो सब जो है 17 मार्क का होगा, 17 मार्क का 4 का 8 मार्क 4 को, तो 8 चौका 32, 17 चौका 68, कुल मिला कितना हो जाता है 100। तो ये था आपका 7 पेपर।